बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। पिछली वीडियो में हमने जिनसिंग के मुतालिक एक अमूमी तारुफ हासिल किया। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखी कि किस तरह ये आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर करती है और किस तरह ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, किस तरह ये आपकी जो सेक्सुअल पावर है इसको इन्हांस करती है, इसको दो चंद करती है। तो आज हम थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे कि ये सब कुछ ये जो अजीम कारनामे और अंजाम देती है तो ये कैसे देती है, इसका क्या इसके पीछे कोई हमारे पास एविडेंस बेस स्टडीज़ भी मौजूद हैं कि नहीं है कि ये या सिर्फ ये हवाई बातें हैं। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो कारकर्दगी है, इसके अंदर दो चीज़ें जो कंपाउंड्स हैं, जिनसिनोसाइड्स और जिनटोनिन्स जो हैं, ये इनकी वजह से ये पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये तरक्की करता है। ये आपको जिस्म को ये बेहतरी देता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ये आपके जो दिमाग के फंक्शंस हैं इस पे इसके क्या असरात हैं। सबसे पहले ये कि ये आपकी जो मेमोरी है, आपकी याददाश्त जो है, इसको ये बेहतर करती है। इसका क्या मैकेनिज्म है? इसका मैकेनिज्म एक बड़ा सिंपल, आप ज़हन में देख लें कि ये चूँकि एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये कंपाउंड है जो कि आपकी वेसल्स को खोलता है, इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रही होती है, बढ़ाती हैं। तो जब ये खून की गर्दिश का दौरानिया जब बढ़ता है आपके दिमाग में, सेक्स में या जिस्म में, तो हर जगह वहाँ पर आपको उसमें उसके बेहतर असरात जो हैं वो आपको मिलेंगे। सो जब दिमाग में खून की गर्दिश बेहतर होगी तो खून में जो मेमोरी है वो बेहतर होगी। जो दिमाग के अंदर मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो जब दिमाग इस्तेमाल होता है, वैसे लोग कम इस्तेमाल करते हैं, जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं। खून जब ज़्यादा जाता है तो वो उसको बहा के साथ ले जाता है, न्यूट्रिशन पहुंचती है दिमाग के अंदर और वो अगला दिमाग जो है वो आगे मज़ीद काम करने के काबिल हो जाता है। तो इस तरह इंसान की जो मेमोरी है वो इंसान की बेहतर हो जाती है और इंसान का जो मूड है, यानी कि इंसान खुश और ब्राइट मूड में आ जाता है, यानी कि उसकी तबीयत में जुलानी आ जाती है, मुस्तैदी आ जाती है, तेज़ी आ जाती है, मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है, तो ये उसका एक असर होता है। फिर इंसान की जो परफॉर्मेंस होती है, मैथमेटिकल स्किल्स वगैरह भी इवन तजर्बों में देखा गया है कि स्टूडेंट्स की वो बेहतर हो गई जिन लोगों ने जिनसिंग का जो इस्तेमाल है वो शुरू किया है। ठीक है, उनके बिहेवियर में भी एक नॉर्मेलिटी आ जाती है, यानी चिड़चिड़ापन वगैरह ये चीज़ें भी उनमें कम हो जाती हैं और डिप्रेशन में भी उनमें एक कमी आ जाती है। फिर इसका एक जो बड़ा अहम असर है वो है ब्लड शुगर लेवल पे, यानी कि ये बिल्कुल इंसुलिन की तरह ये काम कर रही होती है और आपकी शुगर का लेवल डाउन जाती है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं या एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहे हैं शुगर की, वो जब जिनसिंग लें तो अपनी जो चेकिंग है वो ज़्यादा करें, क्योंकि ये आपकी शुगर लेवल को डाउन कर सकती है। तो फिर आप जो शुगर की दवाइयों को आप उस लिहाज से जो है वो कम कर देते हैं। तो इसके बाद ये आपकी जो जनरल फटीग होती है बॉडी के अंदर, चूँकि ये आपकी जो रिकवरी का प्रोसेस होती है उसको ये बहुत तेज़ कर देती है, खून की गर्दिश बढ़ जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये आपकी जो थकावट हो जाती है, आपको जिस्मानी थकावट ज़हनी के साथ साथ, उसको भी ये कवर करने में बहुत मदद देती है। फिर ये आपका आ जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड का बड़ा रोल है। आपके जितने हैं ये WBCs वर्ल्ड ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के ज़रिए तमाम बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर रहे होते हैं। मैंने बताया ये उसकी अवेलेबिलिटी को ये बेहतर कर रही होती है। तो इस तरह इम्यून सिस्टम जो है आपका बेहतर हो जाए। अभी देखा गया है कि जो लोग ये लेते हैं जिनसिंग, वो बीमारियों से बचे रहते हैं और जो जैसे सर्जरी वगैरह होती है उन लोगों की रिकवरी जो है वो कंपैरेटिवली वो जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो
लोग जिनसिंग जो है वो नहीं ले रहे होते। फिर इसके बाद इसकी जो दो अहम तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो धुआं, जो कसावटें पैदा हुई हैं ग्लूकोज को बर्न करने से जिस्म में जब हरारत पैदा हुई है तो धुआं भी तो उठना है ना, उस धुएं को कैसे ज़ायल करना है, ये सारा कमाल एंटीऑक्सीडेंट का। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि जो सोजिश जिस्म में पैदा हुई है और जो आपके अंदर एक थकावट भी पैदा कर रही है, बीमारी भी पैदा कर रही है, आपकी वेसल्स को भी ख़राब कर रही है, ये सब उसको ये कम कर रही है। और ये इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स होते हैं इसको खाने से इंसान के ये कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि ये सर्टन काइंड ऑफ कैंसर से भी इंसान को जो ना ये बचा के रखती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स हैं इसके, ये क्या है। मतलब सेक्स में इसका जो बहुत अहम चीज़ देखी गई है वो है लिबिडो इनहांस। लिबिडो यानी कि ख्वाहिश का, लोगों में ख्वाहिश कम हो जाती है। तो चूंकि ये टेस्टोस्टेरोन पे ऊपर काम कर रही होती है, दिमाग को तरोताज़ा कर रही होती है, मूड को ये बेहतर कर रही होती है, तो इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिश में इजाफा हो जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये ख़वातीन में भी ये काम करती है। यानी कि हमारी ख़वातीन दोस्तों आपको पता है बिल्कुल ही मर मुक गई हैं। यानी कि उनमें तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग भाग के गाड़ी लेनी है, कोठी लेनी है, फलाना लेना है, चीज़ें शॉपिंग करनी है, उनमें सेक्स वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो उनकी जो जिनसी ख्वाहिश है उनमें ये इजाफा करने में मददगार ये साबित होती है। फिर ये आपकी जो जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो बढ़ता है, खून की गर्दिश बढ़ती है, खून की गर्दिश आपके नस में बढ़ती है, तो नस जो है वो भी जोश जज्बे में आ जाता है, वो भी कहता है जनाब कुछ साड़ी भी सुनो, असी भी मौजूद हैं। तो वो जो ना वो भी यानी कि स्टैंड होता है। और सुबह के वक्त आपको जो इरेक्शन है वो बताती है कि जनाब मैं नॉर्मली अब ठीक हूँ, अब तुम्हारा दिमाग ख़राब है या तुम खुश नहीं हो तो दिन के वक्त सेक्स ना कर पाओ, तो ये तो एक और बात है। लेकिन मैं अपनी डंडी पट्टी अब कायम हो गया हूँ, ठीक है। फिर स्पर्म्स का मसला जो है दुनिया में अब ये कम होते जा रहे हैं। कहाँ 60 मिलियन का स्कोर था नॉर्मल, अब ये 15 मिलियन पर मिलीलीटर पे आ गया हुआ है। तो अब ये जो स्पर्म्स के दोनों चीज़ों पे काम करती है, यानी कि स्पर्म की तादाद में भी इजाफा करती है और स्पर्म की ये मोटिलिटी जो है इसमें भी ये बहुत फ़ायदा देती है। तो आप इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, यानी कि आप स्टार्ट करें, लें तो, लेकिन इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स का भी पता होना चाहिए आपको। कि एक तो ये कि मैंने बताया कि जैसे शुगर लेवल डाउन करती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आपको चेक करें, रीचेक करें। फिर अब ये देखा है कि मैंने, चूंकि मेरा जिनसिंग देने का बहुत ही वसी तजर्बा है और ख़ासतौर में रेड जिनसिंग मैंने बहुत ज़्यादा दी लोगों को, मैं शायद मनों के हिसाब से लोगों को दे दी है अभी तक। तो वो लोगों में जो एंक्शियस लोग होते हैं ना, ये शुरू में थोड़े से एंक्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, इनमें घबराहट ज़्यादा हो जाती है, दिल की धड़कन वाला तेज़ हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और कई दफ़ा इनकी जो रात की नींद जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। मैं तो खैर जब देता हूँ कोई ना कोई साथ और इंतज़ाम भी करता हूँ। जैसे कहते हैं ना ऊँट पाले ने ते दरवाजे भी ऊँचे रखते हैं, तो मैं तो उसका तरीका। लेकिन अगर आपको रेड जिनसिंग नहीं सूट कर रही तो आप वाइट जिनसिंग जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर इसकी कुछ ये जो प्रिकॉशंस है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने, इसके अलावा जो लोग एंटी कोगुलेंट्स ले रहे होते हैं, ये यानी कि जो खून पतला करने की जो दवाइयाँ हैं, इनके उपसार भी इसका असर है, ठीक है। तो इसको भी हमने देखना होता है कि ये इससे इसकी इफेक्टिवनेस जो है उन चीज़ों की थोड़ी सी समटाइम कम हो जाती है। तो बहरहाल बहुत बेहतरीन ये चीज़ है। थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसके मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत ही अहम, वो ये है कि ये पहले 2-3 हफ्ते तो टका के इफेक्ट देती है, बंदा एकदम जो है ना वो होश में आ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते इसका असर जो है ना वो कम होना शुरू होता है, टेपर ऑफ होना शुरू होता है। अच्छा, इसका भी एक हल है, आप 2-3 हफ्ते लें, 3 हफ्ते लें, फिर इसको छोड़ दें, गैप दे दें,
2 हफ्ते का 3 हफ्ते का गैप देते हैं, फिर आप लें तो फिर आपको ये किक्स देती हैं। इन द मीन टाइम आप कोई और जड़ी बूटी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना है करें, लेकिन ये इसका ये तरीका है ताकि आपको पता चले कि कोई चीज़ आपके अंदर जा रही है और आपको कोई ना कोई उठान भी आपके अंदर पैदा कर रहा है, कोई आपके अंदर जुलानियाँ भी पैदा कर रही है, कोई जोश भी पैदा कर रही है, कोई आपको पैसे जो खर्चे हैं वो जो पॉकेट है इसके जो रिटर्न है वो भी आपको मिल रही है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने आगाही, शऊर और शफा के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं इस चैनल के ज़रिए, आप लोगों से गुजारिश है कि उसके लिए हमारे हक़ में दुआ कर दें। अगली वीडियो तक टोटो बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।